कट ऑफ जो लिस्ट जारी किया है बिहार बोर्ड ने वो रियल है क्या? वही कट ऑफ रहेगा? अब तो 60-60 बोल रहा है, 55 नंबर पर बोल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मैं पहले भी बोल रहा था मिलेगा और अभी भी बोल रहा हूँ मिलेगा आप लोगों को कॉलेज। सीटेट के लिए मैं बताऊंगा कौन सा बुक आपको लेना है, एक बार में आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कीजिएगा। और जो है ना क्वेश्चन बैंक भी अभी नहीं खरीदेगा। क्वेश्चन बैंक भी 2 तरीका का होता है, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है। कोई मैं प्रमोशन नहीं। सीटेट का एग्जाम जो है ना, इसका जो सिलेबस जो होता है थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है, यानी कि बच्चा कंफ्यूजन में रहता है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। किसी से भी आप पूछिएगा तो आपको बोल दें कुंती की ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताया कुंती क्या नहीं पढ़ना है। 6 महीने से नोट्स बना रहा हूँ। हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले पूरा सीटेट का प्रिपरेशन किया। आप लोगों के लिए 6 महीने से नोट्स बना रहा हूँ। उस नोट्स को मैं दूंगा आप लोगों के लिए, बस उस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा तो 30 में 30, 29, 27 आप मार्क्स ला सकते हैं ईवीएस में। ईवीएस का स्पेशल बना रहा हूँ, उसके बाद देख लेंगे कि उर्दू का बनाना है किसका बनाना है। अभी मैं ईवीएस का बना रहा हूँ, तो उसके बाद मैं ईवीएस आपको पढ़ाऊंगा, सीडीपी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैथ भी पढ़ाऊंगा। तो लेकिन मैं ये चीज बता देना तो कोई कोर्स मैं अपने चैनल पर नहीं ला रहा हूँ। तो हम जो है सेल्फ स्टडी किए थे और उसके बाद हम कोई कोर्स वोर्स नहीं लिए थे। हम यूट्यूब और सेल्फ स्टडी और बुक से पढ़ाई किए थे। कौन से बुक से पढ़ाई किए थे ये भी बताएंगे। सर आप कैसे तैयारी किए थे थोड़ा बता दीजिए पहले, बोलने में, भाषण देने में, पढ़ने में, लिखने में, हर एक चीज में। क्योंकि हम खुद जो है ना अपना गांव का हमेशा टॉपर रहे, 10th में टॉपर रहे, 12th में टॉपर रहे। क्या सर? जी हमेशा पूरा पंचायत में टॉपर रहे, ये समझ लीजिए। उसके बाद हम इंट्रेंस पे ध्यान दिए, 15-20 दिन में मात्र तैयारी किए, इंट्रेंस को क्वालिफाई करके हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। हाँ 2 लाख रुपया हम बचाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा, इस पे थोड़ा बात करेंगे। और उसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि सीटेट की तैयारी आप लोगों को किस तरह से करना है। हम लोगों ने सीटेट की तैयारी किस तरह से किया, एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया, पेपर 1 पेपर 2 कैसे क्वालिफाई करना है, कौन सा ट्रिक अपनाना है। और ये भी हम साथ में बताएंगे कौन कौन से बुक आपको अभी ले लेना है या कौन सा बुक नहीं लेना है, कौन से बुक से आपको पढ़ना है, क्या आप सेल्फ स्टडी करने से निकल जाएगा सीटेट, क्या किसी का कोर्स लेना पड़ेगा। और ये भी हम आपको बताएंगे कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, यानी कि अपने चैनल पर क्या आपको पढ़ाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्या मैं कोर्स लाने वाला हूँ इस उम्मीद एजुकेशनल हब पे। तो दोस्तों इसी पे मैं डिटेल में बात करूंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए डीएलएड एंट्रेंस का जो है रिजल्ट ये 28 अक्टूबर या 29 को या 30 को आने वाला था, लेकिन ऐसा तो आया नहीं। तो अब आया नहीं तो अब इलेक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा, मतलब कि 6 और 9 तारीख को इलेक्शन है और 14 को उसका परिणाम है। यानी कि सितंबर, अक्टूबर के बाद सितंबर के 20 तारीख तक जो है आपका रिजल्ट आने का संभावना है। और आप लोग बोलते थे कि सर आप रिजल्ट के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं है, कभी इसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाए। अरे भाई देखिए कुछ भी होता है तो कैसे बताएंगे, कोई मेरे पास सबूत रहेगा, कोई जानकारी रहेगी तभी तो मैं बताऊंगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा तभी तो होगा, या मतलब कि कोई मतलब कुछ भी हमको लगेगा कि हाँ आने वाला है तब ना मैं बोल सकता हूँ कि इतना तारीख तक आने वाला है, तब ना आके मैं बता सकता हूँ। और दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं आके बताऊंगा ये तारीख को रिजल्ट। बहुत यूट्यूबर बोल रहे थे कि 25 को आपको रिजल्ट आ जाएगा, 29 को 28 को रिजल्ट आएगा। क्या आ गया रिजल्ट? आ गया नहीं ना आया। तो इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, जो रियल है हकीकत है वही बताऊंगा। जब तक ऑथेंटिक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम लोग क्यों बोलेंगे कोई समझ रहे हैं ना, मतलब कि हम लोग टेलीग्राम पर मैसेज करते रहते हैं बच्चे को, कभी रिजल्ट नहीं आया, बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे। और ये भी परेशानी हो रही थी बच्चे के, बार बार बच्चे मैसेज कर रहे थे, 1-2 बच्चे कि सर अभी जो मतलब कि क्या कहता है कट ऑफ जो लिस्ट जारी किया है बिहार बोर्ड ने वो रियल है क्या? वही कट ऑफ रहेगा? तो देखिए अभी कट ऑफ जारी नहीं किया, कट ऑफ अभी कैसे जारी करेगा? सारे बच्चे का रिजल्ट देगा, उसमें कितना बच्चा पास हुआ। जैसे कि 5 लाख का एग्जाम हुआ था, 5 लाख बच्चे का, तो 4 लाख बच्चे एग्जाम दे, 1 लाख बच्चे एग्जाम ही नहीं दिया, उसमें कितना बच्चा फेल हुआ, कितना बच्चा पास हुआ और कितना बच्चा ने ऑब्जेक्शन किया, उसका सब निकाल के तब उसके बाद मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद आपका कट ऑफ आता है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उस टाइम कट ऑफ आता है। इस पर भी हम बात कर लिए हैं खुल के, ठीक है। यानी कि मतलब कोई ये नहीं है कि आपको सब्र देने के लिए ये सब चीज बोलता हूँ, चाहे कोई चीज भी, हम जो है रियल और हकीकत बताते हैं, सच्चाई। ये तो मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि सर सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं सीटेट की तैयारी आपको कैसे करना है। और बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी एडमिशन नहीं हुआ, सीटेट की बात करने लगे हैं सर। तो देखिए हम तो एक ही बात बोलेंगे कि मतलब होता क्या कि आप लोग उस चीज को लगा के बैठे रहिएगा कि रिजल्ट आएगा, एडमिशन होगा। इतना तो आपके अंदर समझदारी आ गई होगी कि हमारा कहाँ एडमिशन होने वाला है। इतना तो आप सोच लोगे,
सॉरी अदर स्टेट में करवाना है, प्राइवेट में करवाना है या गवर्नमेंट मिल जाएगा, इतना तो मैं सारे बच्चों को बता रहा हूँ कि इतना तक मिल सकता है। तो वो बच्चे अगर बोलेंगे कि अब रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो आ गया, 5-10 नंबर बढ़ेगा, ऑब्जेक्शन किए हैं तो वैसे ही बढ़ेगा आपको। हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए हैं बहुत बहुत सारा क्वेश्चन का, वैसे भी आप लोगों का नंबर बढ़ेगा। तो उसमें आप 10-15 ये सॉरी 10-15 का 7-8 नंबर जोड़ लीजिए, 5 नंबर उसमें जोड़ लीजिए और इंक्रीज कर लीजिए, 10 नंबर इंक्रीज कर लीजिए, तो वही आपका रिजल्ट हो गया। इतना आप समझ लीजिए। और जो हम तो रियल बात हकीकत बताते हैं। पहले तो सारे यूट्यूबर बोल रहे थे क्या कि 90 प्लस कट ऑफ जाएगा, लेकिन हम सब दिन बोल रहे कट ऑफ इतना जाएगा ही नहीं, जाएगा कम जाएगा कट ऑफ। अब तो 60-60 बोल रहा है, 55 नंबर पर बोल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मैं पहले भी बोल रहा था मिलेगा और अभी भी बोल रहा हूँ मिलेगा आप लोगों को कॉलेज। तो देखिए वो चीज छोड़ दीजिए, वो चीज हटा दीजिए, उसको साइड में रख दीजिए। कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कीजिए, पैसे का इंतजाम कीजिए, हम तो यही बोलेंगे। क्योंकि हमने जब 12th का एग्जाम दिया था 2024 में, तो हमारा एग्जाम बिगाड़ गया था। यानी कि 10-15 फरवरी तक में मेरा एग्जाम खत्म हो गया था। और जो है मेरा 4 अप्रैल को जो है इंट्रेंस का एग्जाम होने वाला था। सिर्फ मार्च का महीना मेरे पास बचा हुआ था, ये समझ लीजिए। मार्च का महीना बचा हुआ था। मैं सोच रहा था क्या कि मेरा एक सब्जेक्ट खराब गया था एग्जाम, जिसकी वजह से सर हम अब बता ना आपको भी कि मेरा एग्जाम खराब गया था एक सब्जेक्ट का, तो हम उसको अगर लगा के बैठे रहते क्या अभी तक यहाँ पहुंच पाते? हम उस चीज को भूल गए। क्योंकि 12th में कोई मार्क्स पूछेगा नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पूछेगा कितना नंबर आया है आपका, बस। उसके बाद हम इंट्रेंस पे ध्यान दिए, 15-20 दिन में मात्र तैयारी किए, इंट्रेंस को क्वालिफाई करके हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। हाँ 2 लाख रुपया हम बचाए, तो क्या मेरा नाम हो रहा है। 12th में क्या है सब भूल गया। बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड कर रहा है, सब ये आप बोल रहे हैं। 12th के बारे में मेरा कोई जिक्र भी नहीं करता है। 12th में कितना मार्क्स आया, क्या हुआ नहीं हुआ, जो सब्जेक्ट में लग रहा था कि अच्छा एग्जाम नहीं गया तो क्या उस कितना आया, वो तक नहीं पूछने वाला कोई। तो यही चीज है। चलिए ये सारी बातें हो गया, तो मतलब कि उस चीज को भूल जाइए जो बीत गया, यानी कि मतलब कि जो बीत गया उसको भूल जाइए, नहीं तो ये जो आपका जो समय चल रहा है ये भी खराब हो जाएगा। हम सीटेट की तैयारी कैसे किए थे, कौन बुक से सीटेट की तैयारी किए थे? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम दोनों ने सीटेट को क्वालिफाई किया, ठीक। हम सेल्फ स्टडी किए, सर कोर्स लेके क्लास किए। कैसे किए नहीं किए अभी हम आपको बताते हैं। कि सर जो है ग्रेजुएट है, आपको बताया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई है, ठीक है। पेपर 2 में जो है 1 मार्क्स से मतलब कि रह गया था सर। तो हुआ क्या था कि मतलब कि पेपर 2 का तैयारी सर नहीं किए थे, क्योंकि सोचे थे सर क्या कि 2 साल में 4 बार एग्जाम ही होगी, 4 बार एग्जाम होगी, पहले पेपर 1 निकाल लेते हैं, उसके बाद निकाल लेते, फिर पेपर 2 निकाल लेंगे। लेकिन सर क्या किया, लेकिन दोनों भरे, क्योंकि 1000 में एक पेपर भरने में लगता था, तो दोनों पेपर भरिएगा तो 1200 रुपया लगेगा जनरल वाले का। तो 1200 रुपया लगेगा, तो सोचा कि दोनों पेपर भर देते हैं, दोनों दे देंगे, क्या दिक्कत है, एग्जाम देंगे, एक्सपीरियंस आ गया सर, सोच के दिए थे। तैयारी क्या चीज का किए थे? तैयारी तो पेपर 1 का हम किए थे सिर्फ खाली। तो उसके बाद ये चीज समझ गए, तो सर क्या किए अपना एक्सपीरियंस से, यानी कि पेपर 1 में इस तरह से तैयारी की कि पेपर 2 भी जो है ना, यानी कि 89 तक पहुंच गए। एक नंबर की वजह से मात्र रह गए थे। तो मतलब कौन सा ट्रिक अपनाए थे, यही चीज अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सर ने तैयारी किए थे कि मतलब हो गया। अब चलिए मेरा जो है कि हम क्वालिफाई है सीटेट। उसके बाद जो है हम जब सीटेट का फॉर्म भरे थे, तो उसमें क्या हुआ था मेरे साथ, थोड़ा सर आपने से बता दीजिए। सर के साथ ये हुआ था, जैसे कि सर का एडमिशन हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज में, बहुत खुश थे, इधर उधर घूमना फिरना, कॉलेज में आन जान करना। तो उससे हुआ था क्या कि सर जो है ना, जब यानी कि फॉर्म भरिया हो रहा था, तो फॉर्म भरते समय खुद से फॉर्म नहीं भरे, जा करके दे दिए साइबर कैफे वाले को कि आप भर दीजिए फॉर्म। सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। साइबर कैफे वाले वैसे ही थे नालायक, वो जो है ना खुद से भरे फॉर्म, उसके बाद इसका साइन भी नहीं मांगे, नंबर भी नहीं दिए, कुछ भी, खाली फॉर्म भर दिए सिर्फ। हम नहीं सर, मतलब कि साइन भी करके भेज दिए थे उसको, सब चीज भेजे थे। यानी कि हम साइबर कैफे वाले पे गए, वहां सब चीज दे के बस हम चले आए थे। तो उन्होंने क्या बोला था कि अभी भीड़ है, हम आपका कर देंगे, आपका सीटेट का अच्छा फॉर्म भरेंगे ताकि गलती ना हो। हुआ क्या, मेरा ने साइन उसमें दिया, और उसके बाद ना मेरा फोटो अपलोड किया, और उसके बाद मेरा कॉलेज का पिन कोड गलत कर दिया था जी। जब मुझे पता चला, जब मुझे वो मतलब कि भेजता है कि पीडीएफ भेजा कि देख लीजिए हो गया, तो हम बोले कि इसमें तो मेरा मोहर नहीं, मेरा साइन है ना, मेरे फोटो है इसमें, और उसके बाद मेरा कॉलेज का ये भी गलत कर दिए। तो ऑब्जेक्शन करने का 2-3 दिन टाइम देता है, तो हम ऑब्जेक्शन करने का टाइम आया था तो उसको कॉल कर दिए थे कि मेरा सही कर दीजिएगा, हम सीटेट की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हुआ था क्या कि हम बोल देते, बोला ठीक है कर देंगे। तो साइबर कैफे वाले कितना बिजी रहता है आपको पता ही है, बोल दिया, बस सुन के बस भूल गया, क्या हुआ अल्लाह जाने, वो क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब कि नहीं किए तो हमको लगा कर दिए होंगे। मतलब हम देखिए मेरी गलती है, उसका गलती नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं, क्योंकि हम अपना जाकर करवाते हैं, बैठ के करवाते हैं, इसमें मेरी गलती है, उसका हम कोई गलती नहीं दे सकते हैं। उनको बोले थे नहीं क्या, वो अपना गलती बिल्कुल भी नहीं, जिम्मेदारी से वो काम नहीं निभाए अपना, तो उसकी गलती भी है, मेरी भी गलती है, लेकिन हम उसको गलती तो नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अपना जिम्मेदारी नहीं निभाए तो वो क्या निभाएंगे दूसरा कोई अपना।
तो हुआ क्या कि हम लोग फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद हम लोगों ने तैयारी भी शुरू किया था। सर के बारे में बताते कि सर के मतलब कि सीटेट के बारे में पता भी नहीं था, हम सीटेट की तैयारी शुरू कर दिए थे। सर एक दिन मेरे रूम पे आए थे, इनको हम सारा बुक दिखाए थे कि ये चीज से हम तैयारी कर रहे हैं। और कॉलेज में जब हम फर्स्ट दिन गए थे तो हम 1 महीना पूरा कंटिन्यू जो है ना सीटेट को पहले से पढ़े हुए थे। तो हुआ क्या कि हम जब कॉलेज गए थे तो फर्स्ट दिन जब मैम आई थी पढ़ाने के लिए, सेकंड दिन थर्ड दिन हम बस मतलब कि सीटेट के बारे में बता रहे थे कि सीटेट ऐसे वैसे। कोई बच्चा जानवे करता था सीटेट होता क्या है, समझे, सीटेट होता क्या, कितना पेपर होता है, कौन कौन से क्या होता है, कुछ नहीं पता था हमको। तो सब हर चीज मालूम था। तो हम क्या क्या खरा खर बताते थे। तो सर का जो मैम का जो फेवरेट बन गए थे, ये समझ लिया, फेवरेट स्टूडेंट। इसलिए कि डीएलएड का सिलेबस और वो सीटेट का सिलेबस दोनों का सेम ही रहता है, एक ही चीज पढ़ना होता है। जो सर यानी कि सीटेट में पढ़े हुए थे वही चीज वहां मैम पूछती थी, खटाखट जवाब देते थे। इसीलिए मैम इसको यानी कि पूरा करने लगे, बच्चा पढ़ने वाला यानी कि पढ़ने में पूरा एक्टिव है। क्या था, हम खड़े होकर मतलब बताते थे, एनसीएफ के बारे में पूछे थे, एनसीआर आईडीपी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछे थे, हम पढ़े हुए थे, पहले से ही पढ़े थे। और कोई बच्चा नहीं पढ़ा था क्योंकि हम जो है ना जहाँ पर रहते थे वो मतलब कि टीचर का अड्डा था। तो हमको पहले से ही सीटेट पता था। सर हमको सुनाते थे, कॉपी देते थे, सुनो पूछते थे, सवाल जैसे पूछते हैं ना, इसी तरह से मतलब हमको पहले से हर चीज मालूम था सीटेट क्या होता है, कैसे होता है। यानी कि मतलब ये समझ लीजिए 11th या 10th में ही हम जान गए थे सीटेट यूटेट के बारे में, क्योंकि हम लोग टीचर का फैक्ट्री में रहते थे। हम पर्सनली वहाँ आप कोचिंग में रहते थे, कोचिंग में ही हम रहते थे, ये समझ लीजिए, अपने घर में नहीं, मतलब कोचिंग में ही रहते थे, दूसरे गाँव में, सर के गाँव में। तो हुआ क्या कि हम मतलब कि मैम का फेवरेट बन गए थे। तो हुआ क्या कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और हम अच्छा तैयारी भी करने लगे थे। और हम जाके बोर्ड पे बच्चा को बताते तो सब सोचने लगा कि कैसा बंदा है, सीटेट के बारे में हर एक चीज जानता है, एक बार में क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन जो नसीब में लिखा रहेगा वही होगा, ठीक है। तो अभी तक जो है मैम मतलब कि मैम का नजर में अच्छा हो गया, पूरा कॉलेज में हाईलाइट हो गए थे, ये समझ लिया। और अभी तक हाईलाइट है हर एक चीज में, बोलने में, भाषण देने में, पढ़ने में, लिखने में, हर एक चीज में। क्योंकि हम खुद जो है ना अपना गांव का हमेशा टॉपर रहे, 10th में टॉपर रहे, 12th में टॉपर रहे, क्या सर? जी हमेशा पूरा पंचायत में टॉपर रहे, ये समझ लीजिए। तो यही चीज हो गया। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि एग्जाम जब मतलब कि एग्जाम देने का टाइम आया था, बीच में मैं छोड़ दिया था क्योंकि 2 महीने बचा हुआ था एग्जाम का। तो बीच में मैं छोड़ दिया था तैयारी, क्योंकि इस बार एग्जाम देते तो मेरा कोई मार्क्स का कोई यही नहीं था, हम क्वालिफाई भी कर जाते। तो ये मतलब दिमाग में ये बैठ गया था, क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो कोई ये नहीं है, तो क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो कोई ये नहीं है। तो हम सोचे कि एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन दोस्त लोग जो थे, सर जो थे, तो बोले कि एग्जाम दीजिए, दे दीजिए, क्या दिक्कत है, अगर फिर से तो ऐसे देना ही है। तो हम गए थे एग्जाम देने के लिए, तो पक्का जो है ना मेरा 90 नंबर आया था, यानी कि क्वालिफाई करके फिर से हमको पेपर यानी कि सर जो है डिमोटिवेट हो गए थे, जब मेरा मान्यता होगा ही नहीं तो मैं तैयारी क्यों करूंगा। तो सर को बोले देखिए मान्यता हो या ना हो वो बात की बात है, अगर आप एक मर्तबा सीटेट निकाल लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अगर पहली बार सीटेट का एग्जाम दिए पास न होइएगा, डिमोटिवेट हो जाइएगा, यानी कि फिर जो है डर लगने लगता है एग्जाम से। वही अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकाल लेते हैं, 3 बार 4 बार 10 बार भी निकाल लीजिएगा। इसलिए आप तैयारी कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालिए। हम आपको बोले कि इस बार आप लोगों को भी देना है, देने कितना फायदा हम आपको बता रहे हैं ना। उसके बाद हुआ क्या, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग पेपर ऊपर दे दिए, वो सब बात खत्म हो गई। उसके बाद हम जुलाई का इंतजार कर रहे थे कि 2024 में, ये 25 में जुलाई में फिर से एग्जाम हमको देना है। तैयारी किए रगड़ के, जुलाई में पेपर ही नहीं हुआ, जुलाई में पेपर नहीं हुआ, दिसंबर में भी पेपर नहीं हुआ। देखिए दिसंबर में भी पेपर नहीं हुआ, फरवरी में होने वाला है, फरवरी में 2026 फरवरी में, यानी 24 दिसंबर में हम दिया था, अब फरवरी में, यानी कि पूरा 25 में जाना नहीं हुआ था, यानी 1.5 साल समझ लीजिए लगभग। इसीलिए 1.5 साल पेपर नहीं हुआ सीटेट का। मतलब कि हम इतना अच्छा तैयारी कर लिए हैं कि हम तो सीटेट में अच्छा मार्क्स करेंगे और आप लोगों को भी पढ़ाएंगे ये। और हम ये सब चीज जो आपसे छुपा भी सकते थे, लेकिन आपको हम बताए, आप विश्वास बनेगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि सर पास ही नहीं हो पाया, सर का इतना कम मार्क्स है तो कैसे मतलब कि हम लोगों को पढ़ाएंगे। जो हकीकत है मैं बता दो, मैं ये भी बोल सकता था, झूठ भी बोल सकता था, 120 मेरा मार्क्स आया, आप लोग विश्वास भी कर लेते थे। सर जैसे 102 नंबर लाए, 110 भी हम बता सकते थे ना। तो यही चीज होता है। और हम लोगों ने 1.5 साल से पूरा सीटेट को एकदम अच्छे तरीके से पढ़े हैं, और ये अब जो है हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, हम लोगों ने किससे तैयारी किया था, तो हम जो है सेल्फ स्टडी किए थे, और उसके बाद हम कोई कोर्स नहीं लिए थे, हम यूट्यूब और सेल्फ स्टडी और बुक से पढ़ाई किए थे। कौन से बुक से पढ़ाई किए थे ये भी बताएंगे। सर आप कैसे तैयारी किए थे, थोड़ा बता दीजिए पहले। हम तो यानी कि सबसे पहले जब तैयारी करना शुरू किए, जैसे कि मेरा एडमिशन हो गया, एडमिशन होने तक जो हम तैयारी यानी कि करना शुरू नहीं किए थे। तो सर के पास गए तो सर को देखे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बुक थे, तो उसके बाद सर बोले तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से ही। मेरे माइंड में सेट ये था कि अभी जो है ना मेरे पास यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अगर क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो मेरा मान्यता होगा नहीं। आपके माइंड में क्या, बच्चे के माइंड में भी, और सारे जितना भी टीचर बन गए थे बीपीएससी टीचर, वो भी बोल रहे थे क्या कि फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई हो जाइएगा ना तो आपको नहीं मान्यता नहीं होगा। क्यों कि
2022 में जो एंट्रेंस क्वालिफाई किया था जो बच्चा 22 से 24 वाला सेशन, तो वो उसका फर्स्ट ईयर में मान्यता नहीं था, मतलब 23 से जो है ना मान्यता हो गया था। तो हम टीचर का फैक्ट्री में रहते थे तो हमको पता था ये सब चीज। और जो है मतलब कि जो टीचर बन भी गए थे तो वो बोल रहे थे कि फर्स्ट ईयर में ऐसे तुम दे दो लेकिन मान्यता नहीं होगी, लेकिन हमको पता था इस चीज, पता था ना सर, हम सर को भी बताए थे। तो इसीलिए हम जो है तैयारी करना शुरू नहीं किए थे, माइंड में ये सेट कर रखे थे हमको अभी जो है पहले बीपीएससी का तैयारी कर लेते हैं, जो भी होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ ये सब चीज पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में। तो जब फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं सेकंड ईयर में फिर हम सीटेट का तैयारी करेंगे आराम से। लेकिन सर को देखे और सर से बात की और उसके बाद जो है ना लेक्चरर जो है डाइट में उनसे पूछे सर ऐसी बात है क्या तैयारी करना शुरू कर दूं? बोले तैयारी करना शुरू कर दो, पास होकर के मेरे पास आना, उसके बाद तुमको बताएंगे तुम्हारा मान्यता है कि नहीं है। उसके बाद फिर तैयारी करना शुरू किया, सचिन सर का क्लास लिए थे, वो सर भी यही बताया कुंची के तुम जो है अगर डीएलएड में एडमिशन आज लिया कल से अगर फॉर्म भरिया शुरू हो रहा तो तुम जो है फॉर्म भर दो, तुम्हारा वैलिड हो जाएगा। इसीलिए हम माइंड सेट कर लिए हमको जो है अब करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। फिर तैयारी करना शुरू कर दी और फुल्ली तैयारी किए, 102 नंबर लाए थे। तो कैसे तैयारी किए थे थोड़ा ये बता दीजिए कि सेल्फ स्टडी किए थे कि कोर्स लिए थे? ये नहीं बताइएगा कि किसका कोर्स लिए थे, क्योंकि किसका कोर्स लेना है, कैसे कोर्स लेके पढ़ना है। जैसे कि कोर्स ले लेता बच्चा लेकिन उनको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम रहता, ये चीज हम अच्छा से बता देंगे कि आपको किसका कोर्स लेना है, क्या हम पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो बता दीजिए आप कोर्स लेके पढ़े थे कि नहीं? हाँ कोर्स लेकर के पढ़े थे, और सचिन सर का यूट्यूब पर जो यानी कि लाइव क्लास आता है पर डे 8 बजे, वो क्लास पूरा अटेंड करते थे। तो हुआ क्या था कि मैं किसका सर कोर्स लिया था वो सब बाद में बात कर लेंगे कि किसका आपका कोर्स लेना है, ये चीज भी बता देंगे। और कौन सा बुक से आपको पढ़ना, हमने कौन से बुक पढ़े, सर कौन बुक से पढ़े थे, ये पूरा बुक लिस्ट का वीडियो बना दूंगा। 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। तो अभी आपको क्या करना है, कोई बुक नहीं खरीदना। यानी बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर कौन सा बुक लूं, तो अभी जो है आपको कोई सा बुक नहीं लेना सीटेट के लिए। सीटेट के लिए मैं बताऊंगा कौन सा बुक आपको लेना है। एक बार में आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कीजिएगा। और जो है ना क्वेश्चन बैंक भी अभी नहीं खरीदिएगा, क्वेश्चन बैंक भी 2 तरीका का होता है, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है। कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं सोचेगा कोई किताब का मैं प्रमोशन करूंगा, अभी मुझे कोई प्रमोशन नहीं आया, चाहे कोई ऑफर भी नहीं आया। सर ले चुके हैं क्वेश्चन बैंक जिसमें जो है ना इसको बहुत परेशानी हुई थी, परेशानी हुई थी, वही परेशानी आप लोगों ने होने दूंगा। और पैसा जो है 400-500 रुपया जो वेस्ट हो जाए तो मैं वो सोचता नहीं हूँ कि जो मैंने गलती किया तो वो गलती आप ना करे। तो वो हो गया। और किस तरह से आपको तैयारी करना और उसके बाद कौन से किसका कोर्स लेना ये भी बताएंगे। चलिए हम आपको बता दें कि आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे। तो देखिए स्पेशल यहाँ जो है ना पहले तो उर्दू की क्लास होगी, पेपर 1 पेपर 2 आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2 कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको आपके लिए जो है ना आपके लिए स्पेशल खास करके उम्मीद एजुकेशनल आपके फैमिली के लिए मैं जो है कौन ईवीएस का जो है नोट्स बना रहा हूँ, यानी कि 6 महीने से नोट्स बना रहा हूँ। हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले पूरा सीटेट का प्रिपरेशन किया, आप लोगों के लिए 6 महीने से नोट्स बना रहा हूँ। उस नोट्स को मैं दूंगा आप लोगों के लिए, बस उस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा तो 30 में 30 29 27 आप मार्क्स ला सकते हैं ईवीएस में। ईवीएस का स्पेशल बना रहा हूँ, उसके बाद देख लेंगे कि उर्दू का बनाना है किसका बनाना है। अभी मैं ईवीएस का बना रहा हूँ, तो उसके बाद मैं ईवीएस आपको पढ़ाऊंगा, सीडीपी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैथ भी पढ़ाऊंगा। तो लेकिन मैं ये चीज बता देना तो कोई कोर्स मैं अपने चैनल पर नहीं ला रहा हूँ, यानी कि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। आप अगर मतलब कि ये सोचेगा कि फ्री पढ़ा रहा है क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ेगा, तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अभी जो है मान लीजिए मैं कोर्स ला दूंगा आप लोगों के लिए और मैं आके क्लास नहीं ले पाऊंगा। जैसे कि हम 10 बजे कॉलेज जाते हैं, 5 बजे शाम को आते हैं, उसके बाद हम बीपीएससी का तैयारी करते हैं, सीटेट का तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं सीटेट के लिए, वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, थंबनेल बनाते हैं। तो ये सब चीज के लिए भी टाइम चाहिए ना। अब आपको हम कोर्स लाने का मतलब है कि फुल्ली उस पर तैयारी होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ खाली कोर्स ला करके आपको बेच दिए, यानी कि दे दिए कोर्स और उसके बाद उसमें कोई क्लास ही नहीं और ढंग का, उससे क्या फायदा हो जाएगा। हम ऐसा टीचर ढूंढ रहे हैं जो मतलब कि जैसे कि सर उर्दू स्पेशल पढ़ा देंगे, मैं सीडीपी स्पेशल पढ़ाऊंगा, मैथ को अच्छा सर पढ़ाएंगे स्पेशल। वैसे तो हम लोग भी मैथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पेशल जो रहता है ना तो अपने ढंग से अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। तो वही मैं अभी सर लोग मतलब कि ढूंढ रहा हूँ कि कोई अच्छा सर मिले जो मेरे बच्चे को पढ़ाए फ्री में। तो यही सब चीज कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं फ्री में तैयारी करवाऊंगा अभी फिलहाल यूट्यूब पर इस बार का सीटेट। अगले बार क्या होने वाला नहीं होने वाला, लेकिन मैं नोट्स दूंगा एकदम अच्छा से अच्छा और फ्री आपको पढ़ाऊंगा हर एक चीज। और आपको यह भी बता दूंगा किसका आपको बेच लेना, आप लोग बेच लेकर अच्छे तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि बेच में अच्छे तरीके से पढ़ा था। और मैं आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे सीटेट क्वालिफाई करना है, ये भी बताऊंगा पेपर 1 के साथ पेपर 2 कैसे क्वालिफाई करना है, ये बताऊंगा एक लैंग्वेज के साथ दूसरा लैंग्वेज की तैयारी कैसे करना है। यानी एक ही लैंग्वेज पढ़िएगा और दूसरा लैंग्वेज का भी आप लैंग्वेज का जो है तैयारी हो जाएगा।
जाएगा। फिर इतना समझ लीजिए, एक लैंग्वेज का मतलब तैयारी कीजिएगा, दूसरा लैंग्वेज का भी तैयारी हो जाएगा। ये सारा ट्रिक आपको बताऊंगा और हर एक चीज का मैं ट्रिक बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, बात करता हूँ आपसे आके, आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। आप अपना मतलब कि कंफ्यूजन सारा कमेंट बॉक्स में डालते हैं, मैं उसका हल करता हूँ, मैं रिप्लाई निकालने का उसका कोशिश करता हूँ, देता भी हूँ। जी। तो यही सारा चीज है, मतलब पूरी तरीका से मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए सीटेट में फ्री ऑफ कॉस्ट को निकाल देने के लिए। अगर आप लोगों को सीटेट का बैच किसी का लेना है तो मैं बैच भी बताऊंगा किसका सीटेट का बैच लेना है, प्रमोशन नहीं करूंगा। मैं जिस टीचर से तैयारी किया उसको मैं अपना ये देना चाहता हूँ कि हम इस क्रेडिट समझते हैं जी। ना, क्रेडिट देना चाहते हैं कि हम क्रेडिट दे इससे तैयारी किया, आप दूसरे तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमको आपको proper- अच्छा लगेगा तो मुझसे जी। तैयारी कीजिएगा, नहीं तो और भी सारे और भी उनके बारे में सारा- बताएंगे, हर एक उनसे सर के तैयारी बारे में बताएंगे, कीजिएगा। कौन सा अच्छे से ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, है कौन कि सा जिससे क्या है। हम पढ़े हैं उसी से जी। आप भी पढ़िए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आपको जो जी, अच्छा लगेगा उससे इंग्लिश पढ़िए। मीडियम वाला बच्चा के लिए अलग टीचर बताएंगे, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे का अलग टीचर बनाएंगे, इस तरह से बताएंगे आपको। समझे, ये नहीं कि मैं किसी खास टीचर का मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, ये सब बात नहीं है। और प्रॉपर हम पूरा क्लास लेंगे, पूरा मतलब कि सीटेट का सिलेबस पढ़ाएंगे। लेकिन मैं कोर्स नहीं ला रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे ऊपर निर्भर ना और मेरे ऊपर दबाव ना डाले कि सर आप आपने कहीं तैयारी जी, की है। आप जी। कहीं भी तैयारी कीजिए, बस आपको आप लोगों का सपोर्ट करेंगे हम। जी, support यानी करेंगे। कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ पे भटक रहे हैं, कहाँ जी। पे कैसे पढ़, देखिए सीटेट का एग्जाम जो है ना, इसका जो सिलेबस जो होता है वो थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है। यानी कि बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जी। किसी से भी आप पूछिएगा तो आपको बोल दें कुंती की ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताया कुंती क्या नहीं पढ़ना है। जी। एग्जाम में जो कोई भी एग्जाम है उसमें बच्चे लोग को ये पता रहता है क्या पढ़ना है। वो बच्चे जो हमेशा इधर उधर ही भटकते रह जाते हैं, लेकिन जो बच्चे को ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना, वही बच्चा एक बार में सिलेक्शन लेते हैं। तो वही चीज हम आपको बताएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। आप लोग जहाँ बुक लिस्ट का वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद कौन सर से तैयारी करवाइएगा, कौन सर से तैयारी करना है, ये चीज मैं बताऊंगा। और फुल तैयारी तो मैं इस चैनल पे करवाऊंगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं तैयारी करवाऊंगा ही। लेकिन मैं बुक लिस्ट का अलग वीडियो बना दूंगा, अभी कोई बुक नहीं खरीदिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद एजुकेशनल हब से आप लोग जुड़ जाइए, एंड टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए छोटी छोटी अपडेट्स के लिए। इंस्टाग्राम पे आप स्पेशली कोई कंफ्यूजन है, मतलब कि आधार कार्ड में गलती है, चाहे फॉर्म भरने में गलत हो गया, ये वो कोई भी जितना भी डॉट है ना, आप लोग पर्सनली बात हमसे कर सकते हैं। उम्मीद एजुकेशनल हब इंस्टाग्राम आईडी है, जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।